क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 12 ट्रेन कहो या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का इतिहास। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में रेलगाड़ी का जन्म, उसका विकास और उसके विषय के बारे में बताया गया है और रेलगाड़ी के आने से हमारे जीवन में क्या उन्नति हुआ उसके बारे में बताया गया है। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग पाठ के बारे में जानेंगे। ट्रेन अथवा रेलगाड़ी हमारे जीवन का अंग बनकर रह गई है। इसने मानव की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति में विशेष योगदान दिया है। रेलगाड़ी आम या सामान्य लोगों के लिए यात्रा करने का सबसे सस्ता तथा सुगम साधन है। इस पाठ में रेलगाड़ी के जन्म तथा विकास के विषय में बताया गया है। आज हम रेलगाड़ी के इतने अधिक अव्यस्त हो चुके हैं कि उसके बिना जीवन यात्रा की कल्पना करना भी असंभव है। आज हम अपनी अधिकांश यात्राएं रेलगाड़ी से ही करते हैं। वायुयानों द्वारा यात्रा करने वाले तो गिने चुने ही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान ढोया जा सकता है। रेलगाड़ी के हमारे जीवन में आने से हम लोग को यात्रा करने में बहुत ज़्यादातर यात्रा हम लोग का रेलगाड़ी से ही होने लगा है। और वायुयान से जो लोग यात्रा करते हैं वो गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले सभी प्रकार के छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान उसमें ढोया जा सकता है। इतनी सुविधाएं हमें रेल से मिलने लगी हैं। रेलगाड़ियों के चलने से पहले मोटर वाहनों की संख्या भी न के बराबर ही थी। लोग हजारों वर्षों से घोड़ा गाड़ियों तथा नावों में यात्राएं करते थे। इन साधनों के द्वारा यात्राएं करने में बहुत समय लगता था। स्वभावतः जीवन की गति धीमी थी। रेलों के चलने से मानव जीवन की गति में 10 गुनी तीव्रता उत्पन्न हुई थी। लोग तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आए तथा वस्तुएं भी तेजी से एक से अन्य स्थानों पर ले जाने लगी। रेलगाड़ी के चलने से पहले मोटर वाहन का संख्या नहीं के बराबर था। लोग जो है पहले के टाइम में घोड़ा गाड़ी से या नाव से वो लोग यात्रा करता था। इन सब साधनों के द्वारा यात्रा करने में बहुत समय लगता था और जीवन का गति जो है वो धीमा चलता था। रेल के चलने से मानव के जीवन का गति में हुआ तेजी से गति में 10 गुनी तीव्रता आ गई। लोग तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आए। वस्तुएं भी तेजी से एक से दूसरी जगह पर ले जाने लगी। रेलगाड़ी के निर्माण तथा प्रगति का इतिहास वास्तव में बड़ा रोचक है। इसकी शुरुआत भाप का इंजन बनने से हुई थी। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस से बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी प्रारंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। रेलगाड़ी का निर्माण और उसका प्रगति का इतिहास जो बहुत रोचक था। इसका शुरुआत भाप इंजन का बनने से हुआ था और ये इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना था और रेलगाड़ी के सभी तरह का प्रारंभिक उपयोग जो है इंग्लैंड में ही हुआ था। सन 1825 में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की आधुनिक रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया था जिसमें सिर्फ 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होता है वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। 1825 में इंग्लैंड में पहला सवारी रेलगाड़ी चला तो उस टाइम का रेलगाड़ी का रंग रूप जो है डिज़ाइन वो अभी के रेलगाड़ी से बिल्कुल अलग था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया था जिसमें
4 ही पहिया था और आज के इंजन में जहाँ लाइट होता है वहाँ उस इंजन में जो है एक मुड़ा हुआ चिमनी हुआ करता था। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे थे तथा 600 यात्री सवार थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई थी। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला एवं आटा लदा हुआ था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड का स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी था। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बा था जिसमें 600 यात्री सवार था। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों का बहुत भीड़ जमा हुआ था। इस गाड़ी का 12 डिब्बा में कोयला और आटा लदा हुआ था। यात्रियों के लिए 21 डब्बे थे। इनमें लकड़ी की सीटें लगी हुई थी। जॉर्ज स्टीफेसन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने डर से पीछे की ओर खिसकने लगी और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली। जो लोग यात्री के लिए 21 डब्बा यात्री के लिए था और उसमें लकड़ी का सीट बना हुआ था। जॉर्ज स्टीफेसन खुद ही इंजन चलाने के लिए जब बैठे, जैसे ही गाड़ी चला तो लोगों का भीड़ जो एक अनजान डर से था वह पीछे की ओर खिसकने लगा। जब रेलगाड़ी जो है रफ्तार पकड़ने लगा तो देखने वालों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल रेलगाड़ी कई 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसी कोई स्वचालित चीज नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है। किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। बाद में समाचार पत्रों में छपा था कि ये रेलगाड़ी जो है 12 मील प्रति घंटा चलता है। उस समय मोटर गाड़ी और हवाई जहाज जैसा कोई स्वचालित चीज़ नहीं बना था। लोग आने जाने के लिए सिर्फ घोड़ों का ही भरोसा करते थे। रेलगाड़ी को देखकर सबसे अधिक आश्चर्य उन लोगों को इस बात का हुआ था कि घोड़ों के बगैर ये गाड़ी कैसे चल सकती है। किंतु ये लोहे का बना हुआ रेलगाड़ी ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति था। प्रारंभ में जो भाप के इंजन बनाए गए थे वे रेलगाड़ी के काम के न थे। सबसे पहले थॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया। यह खदानों से पानी उलीचने के काम आता था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने इस इंजन में कई उपयोगी सुधार किए और फिर खदानों में वाट के इस इंजन से काम लिया जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया था कि भाप से स्वयं चलने वाला इंजन पहले बनाया जाना चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ क्यूबो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे लगे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। सबसे पहले थॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का एक इंजन बनाया जो कि खदानों से पानी उलीचने के काम आता था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने इस इंजन में कई सारा सुधार किया। फिर खदानों में
वॉट के इस इंजन से वॉट के इस इंजन को काम में लिया जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन का सुझाव था कि भाप से स्वयं चलने वाला इंजन पहले बनाया जाए। ऐसा इंजन जो फ्रांस में बना था 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ क्यूबो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे 2 पहिए पीछे लगे थे। सबसे आगे एक वायर भी लगा हुआ था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की खबर पर भरोसा नहीं किया। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस ने इसे सड़क पर लाया क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई साथी इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल उछलकर खुशी से चिल्लाने लगे। बहुत सारे लोगों को इस इंजन के चलने की खबर पर यकीन नहीं हुआ था। एक दिन निकोलस जो है इसका प्रदर्शन करने के लिए इस इंजन को सड़क पर ले आया क्योंकि ये इंजन जो है पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस और उसका साथी इंजन पर चढ़ गया और भाप छूटते ही इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये इंजन जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पकड़ लिया था। तो ये सब देखकर पेरिस का दर्शक जो है खुशी से उछल कर चिल्लाने लगा। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा हुआ था। यह आज तक किसी को पता नहीं है कि विलियम मैडॉक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वॉट के कारखाने में काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782 से 86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसी समय इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का था जो कि ऐसा ही इंजन बनाने में लगा हुआ था। ये बात आज तक किसी को पता नहीं था। विलियम मैडॉक नामक इस लड़के का निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वॉट का कारखाना में काम करता था। वो अपने खाली समय में इंजन बनाने के काम में लगा रहता था। 1782 से 86 में वह एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त किया था। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को सुनी गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीप चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा है तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए उसने फिर आगे अपने इस इंजन पर काम नहीं किया। उसका ये इंजन जो है उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम वो अपने इस इंजन को सुनी गली में दौड़ाया। एक आदमी देखा कि कोई चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा, तो ये सब देखकर उसका होश उड़ जाता है। लेकिन जो है जेम्स वॉट उस विलियम से कहता है कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहो, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए वह जो है इस इंजन वह आगे चलकर इस इंजन पर काम नहीं करता। किंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने उसके इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। सन 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इस इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 व्यक्तियों के भार को खींचा।
लोग इस इंजन की और गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इस इंजन को लोहे के जंगले में गोल गोल घुमाकर खूब पैसे कमाए, अतः यह इंजन केवल तमाशे वाली वस्तु बनकर रह गया। विलियम का एक दोस्त उसका इस परिश्रम को, मेहनत को बेकार जाने नहीं दिया। उसने इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। 1804 में एक दिन रिचर्ड अपना इस इंजन को चलाया। इस इंजन में 10 टन लोहा और 70 व्यक्ति का भार खींचा। लोग इस इंजन को और गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इस इंजन को लोहे के जंगले में गोल गोल घुमाकर खूब पैसा कमाया और यह इंजन जो है सिर्फ तमाशा वाला वस्तु बनकर ही रह गया। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड की जॉन ब्लेकिनशॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मुरे नाम के इंजीनियर ने भी उसकी मदद की। ब्लेकिनशॉप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरी पर अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इस प्रकार के चलते हैं। कुछ टाइम बाद इंग्लैंड के ही जॉन ब्लेकिनशॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मुरे नाम का इंजीनियर उसका मदद किया था। ब्लेकिनशॉप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया था कि इंजन जो है पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपना रैक इंजन के नीचे दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरी पर अटक के चलता था। यह इंजन रगड़ के साथ चलता था किंतु फिसलता नहीं था। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार का इंजन जो है चलता है। उसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खदान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने भाप का नया इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजीनियर से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम था पफिंग विली। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। उसी टाइम इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है युद्ध छिड़ गया। खदान का मालिकों ने युद्ध में काम में लेने के लिए भाप का इंजन का ज़रूरत को महसूस किया था। भाप का नया इंजन बनाने के लिए वो लोग विलियम हेडली नामक इंजीनियर से प्रेरित हुआ। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। वह अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ का मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम दिया गया पफिंग विली। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ था। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई भाप के इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात करने के बाद उसने एक खास भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। उसने 1814 में ब्लचर नाम का एक विशेष भाप का इंजन बनाया। इस घटना का 12 वर्ष के बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई।
इससे पहले भी वह कई सारा भाप इंजन बनाया था, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात करने के बाद वह एक खास भाप का इंजन बनाने का निर्णय किया और उसने 1814 में ब्लचर नाम का एक विशेष भाप इंजन बनाया। स्टीफेन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी रेलगाड़ी के विकास कार्य में पूरी सफलता मिल सकी। 1825 से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। 1921 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1900 स्टॉकटन एंड डॉर्लिंगटन कंपनी के माध्यम से संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी चली। फिर क्या था, रेलगाड़ी चलती गई और सारा संसार इन पर आश्रित हो गया। स्टीफेन ने अपने अगले इंजन में ऐसा सुधार किया जिससे सवारी रेलगाड़ी का विकास कार्य में पूरा सफलता मिला। 1825 से पूर्व रेलगाड़ी केवल सामान ढोता था, लेकिन 1921 में इंग्लैंड का संसद ने सवारी रेलगाड़ी का मंजूरी दी और 1925 में स्टॉकटन एंड डॉर्लिंगटन कंपनी का माध्यम से संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी चली। फिर क्या था, रेलगाड़ी चलते ही गया और सारा संसार इस पर निर्भर हो गया।